नानक नाम चढ़ती कला सत्संग जी। अभी ये जो परमात्मा का रूप है, अब बैठे हैं कई तो इस बात से ही जो अनचिंतित हो रहे हैं, नानक नाम है कि इसको ही नहीं समझ रहे अभी तक। ये वही परमात्मा का नाम है। उसने अल्लाह कह ले, उसने कृष्ण कह ले, उसने राम कह ले, उसने गायत्री मंत्र कह ले, ये वही नानक नाम है। एक ही मतलब है इसका भी, राम। आप कीर्तन सुन रहे थे यार, बड़े भाग्य वाले आत्मा हुआ, बहुत ही जो यहां पर आकर बैठ गए। और इस सचखंड के अंदर, अब ये जो ना एक सचखंड है, आप आए हो इस संसार में, बड़े ध्यान से सुनना है कि बात आप नन्नू ने मेरा नाम किस लिए संसार में आया, क्या करने के लिए आए थे और क्या करके हमने जाना है यहां से, और के मार पता है। बस आए हैं, शादी होगी, बच्चे हो गए और काम में मस्त हो गए, उस परमात्मा नाम बोल गए। अब ये जो बड़े ध्यान से सुनियो, भूल कर बैठे हो आप परमात्मा ने सारे के सारे गति, परमात्मा याद नहीं है आपके गति में। और जब भी आप दुखी बैठे हैं, अब जो ये सत्संग जो गुरु महाराज जी दे रहा, बिल्कुल अपने ध्यान को यही लिया होगा। हम किस लिए परमात्मा ने यह संसार में भेजी है? भाई इसको बंद कर दे, अभी कुछ नहीं लेना है यहां बिल्कुल कभी। परमात्मा ने हमारे को यहाँ इस संसार में भेजा है, किस लिए भेजा और क्यों आए हम, और कितने जन्म से आ रहे हैं, पता आपको? नहीं पता, ये महाराज जी बताया। 4 युग से जो आप जन्म ले रहे हो और मर रहे हो, जन्म ले रहे हो और मर रहे हो, पता नहीं किस किस जुनी में आपने जन्म लिया है। और इस कलियुग के अंदर आने का है, आपने कुछ कर्म अच्छे कर दिए उन दुनिया में, इस कलियुग के अंदर आने का जो ना आपने जो ना उस परमात्मा की आगे जो भेजने वाला है उसके आगे अरदास लगा दी, ये परमात्मा हम 4 जन्म हो गए, हम भटक रहे हैं, हमने भी तो मनुष्य जन्म दे दे, हमने ये मानस का जन्म दे दे, तो हम मृत्यु लोक में धरती मां पर जाओगे, हम तेरा भी जो ना गुणगान करा करेंगे, तेरा भी नाम लिया करेंगे। अरदास लगाई परमात्मा से, 4 युगों से भटके हुए थे, और इस युग मार्ग है उस परमात्मा ने जो हमारे को हमारी अरदास सुनकर और ये मौका दे दिया, ले मेरे बच्चों, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी को जो वहां भेज रहा हूं संसार के अंदर। और ये 4 चीज भाई बोलना नहीं है, कभी भी आवाज नहीं, यही मत हटेगा, अब नहीं, रोक दिया करो, यहाँ नहीं आने की जरूरत है। आप ये इतना बड़ा परमात्मा अपना सचखंड छोड़ कर आया इस टाइम, आपको तो ये फोटो नजर आ रहा है, लेकिन ये साकार रूप में भी बैठा है, निराकार में भी बैठा है। अब यही तो बोल रहे हैं, मैं तो इस लायक था, जो आज परमात्मा ने मुझे इस लायक बढ़ाकर मुझे यहाँ बिठा दिया, और इस गांव के अंदर मुझे पापा के नाम से जानते भी नहीं है। कोई लोग पूछ लेगा ना पापा जी भी है यार, तो कहते हैं कि ना हमारा कोई पापा बुब्बा नहीं। मेरे भाग हैं जो इतना बड़ा परमात्मा इस गांव में जन्म ले लिया, और जन्म लेकर जो वो पहचान नहीं रहे हैं लोग बाग अभी तक, और बड़े भाग्य वाले जीव हो। इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ी ताकत जो है ना परमात्मा ने इस गांव के अंदर पैदा कर दी, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं। परमात्मा ने आज्ञा जी हमने वहां जहां कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या था वहां पर? एक प्रकाश, जैसे ये लाइट जो बढ़ रही है ऐसी लाइट थी, ऐसी लाइट है परमात्मा के रूप की। हर इंसान परमात्मा परमात्मा का तांड है। किसी ने मिला परमात्मा? बताओ, किसी ने मिला? बताओ, अगर किसी ने मिला और दर्शन करे तो बताओ,
नन्हा भगत ने भी नुके पत्थर की मूर्ति में भगवान पैदा कर लिया, लेकिन उसने भी अपना भाव बनाया परमात्मा के प्रति, और उसकी जोत उस परमात्मा में, उस कृष्ण में जो गई है, जब उसने अपना रूप दिखाया वहां भाव अंदर प्रकट करना पड़ता है। ये बैठे तो हम सत्संग में भाव हमारा पता नहीं के हमारे अंदर चल रहा, ये थोड़ी परमात्मा का मिलन है। ये जो समय आप दे रहे हो ना, ये आपका लिखा जा रहा है परमात्मा के घर में, ये काम आएगा आपके, चाहे आप सारी जिंदगी सत्संग सुना ना सुना, लेकिन ये जो 2 घंटे का जो आप टाइम दे रहे हो ना, ये लिखा गया। और एक ये उस दिन जब हम यहाँ से संसार से जाएंगे, आपने जो ना ये लिखा मिलेगा आपके कर्मों में, अकाम वो देखेगा आपके कर्म। तने सारी जिंदगी तने निंदा करी, चुगली करी, तने ये करा, तना बालक भी पीटे, तना घर वाले तक भी गाली दी, वो सारा लेखा जोखा होगा आपका लिस्ट में। फिर तेरे भी ध्यान आओगे जी, वो पिक्चर आओगे ना सामने, जब लोग कहोगे ना नरक में जा, जब लोग कहोगे मैंने एक दिन 2 घंटे सत्संग सुना था, महाराज जी को लिखा देखो दिखा दे। आज बताते हैं, गुरु महाराज बड़े ध्यान से सुन लेना इसको। लोग कहा जो मैंने 2 घंटे महाराज जी का सत्संग सुना था, और मैंने उसकी कीमत दे दो। जब वहां भी धर्मराज का कह दिया मैंने, अगर आपने कहीं सत्संग नहीं सुना, आप सत्संग में बैठे हो और ये आपकी लिखी हुई मिलेगी वहां ये चीजें, और जब आपको नरक की तरफ, क्योंकि आपने गुरु तो अपनाया नहीं है, और जिन अपना रखा है वो बच जाएंगे, वो बचा लेगा गुरु ने। अब जिन्होंने लिखवा रखे, जिन्होंने नहीं अब गुरु मान रखा, उन्हें फिर वो क्या कहेंगे, जा नरक में चल। जिन नरक में भी जान लागो, जिन भी कह दियो ए धर्मराज मैंने एक दिन 2 घंटे सत्संग सुना था, वो लिखा दिखा दे, मुझे उसकी कीमत दे दे, जा ऑडियो उसका खड़ा हो जाएगा धर्मराज भी। और ये परमात्मा ये दिखेगा अपना, फिर वहां बैठा है सत्संग में, ये मिलेगा आपको। आपकी जो पुरानी रूह है वो भी मिल जाएंगी अगर आप भक्ति करोगे। जब हमने 4 युग हो गए भटकते भटकते, हमारा इस दुनिया के अंदर नंबर नहीं पड़ा। सांप भी बने, बिच्छू भी बने, हाथी भी बने, घोड़े भी बने, सब कुछ बन लिया हमने। अरे हम ये जैसे ये बैठे हैं, ये परमात्मा में बैठे, हम भी आ लिए इसमें, हम अपने आप में सोचा है हम मर्द है और आप जनानी हो, ये बिल्कुल हमारी सोच गलत है। ये तो सबके अंदर, अब यहां जो आप बैठे हो सबके अंदर एक ही जोत दिखाई दे रही है, सिर्फ परमात्मा का नूर दिखाई दे रहा है, दूसरा है ही नहीं। अब वो जोत कहां से आई? जो आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। ये जो 5 डाकू बैठे हैं हमारे अंदर, काम क्रोध मोह लोभ, इन 5 ने एक होकर, और इनमें से जो है ना मन की उपाधि हुई, और वो मन जो है ना इनमें से निकल रहा, और वो मन जो है ना हमने 4 जन्म से भटका रहा था, 4 जन्म से वो मन भटका रहा था हमने। और इस जन्म मारने का जो ना एक भी आया है हमारे साथ, लेकिन एक भी हमने गलत रास्ते में ले जाया। अभी यहाँ सत्संग में बैठे थे, किसी का कुछ दिमाग मारी है, वो क्या कर रहे हैं, ये अंदर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, फुरने दे रहे हैं हमारे अंदर। काम खराब हो गया, वो बच्चा बीमार है, उसका नू है, बच्ची की शादी नहीं होती, घर में दुख आ गया, फिर फोन आ जाएगा। और थोड़ी देर पहले जो ना इंद्र महाराज आ रहे थे, ये इंद्र महाराज जी तो था जो बारिश कर रहा था, ये भी घन डाल रहा है, जहां परमात्मा का नाम होगा ना, ये भी घन करते हैं, वहां गए तोड़वा देता उसको। लेकिन इन 5 का जो बाप है वो मन है, और इस मन के वशीभूत होकर हम इतने जन्म से हम भटक रहे हैं, परमात्मा का रास्ता भटक रहे हैं। अब ये मौका मिला हमारे को, सतयुग के अंदर जो ये आत्मा थी परमात्मा की, हंस थी, वो हंस
द्वापर में कलयुग आ गया। फिर थोड़ा हमारे मन पलटन लगे फिर कुछ। त्रेता में तो फिर और आ गया। अरे कलयुग में तो जो हमारे अंदर ही बैठे आएंगे। पहले द्वापर में राम भी आया था, कृष्ण आया था, कलयुग तो दोनों एक वैसा संत आ गया, एक कलयुग आ गया। फिर उसको मानने के लिए भी आ गई। अब ये मन है हमारे अंदर जो बैठा है। अब सारा दिन आप काम कर रहे हो, आपने काम किया, रात को क्या हुआ, ये मन आपको छोड़कर चला जाएगा। आप सब कुछ भूल जाओगे कभी। ना आपका कोठी याद रहोगे, ना गाड़ी याद रहोगे, ना आपके बंगले याद रहेंगे, ना आपके बच्चे याद रहेंगे, ना आपका पैसा याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा। आप मरे हुए के समान हो जाओगे। फिर ये मन जो ना दूसरी अवस्था में ले जाएगा, एक अचेतन मन बोलते हैं जिसको। फिर ये वो दिखाएगा जो पीछे 4 जन्म में हमने जो भुगती है, वो चीज हमारे सामने आएगी रात को। ऐसे ऐसे सपने दिखा देगा आपने, ऐसी ऐसी चीज दिखा देगा आपने वो बंदे नहीं देखे कभी, वो घरबार नहीं देखे, वो पैसा नहीं देखा, वो बीमारी नहीं देखी, बीमारी भी दिखा देगा रात को। अब देखिए बीमारी आई थी पुराने टाइम पे, लेकिन हम उसको समझते नहीं। हमें एक सपना समझ गए, सुबह उठ गए हम दूसरे क्या क्या बता देंगे, आज रात में मैंने ये सपना आया, और वो है पिछले जन्म का। अब इस जन्म में जो हम ये भुगत रहे हैं 60% पिछले जन्म का भुगत रहे हैं, और 40% इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं ना, वो हमने भुगतना पड़ेगा। अब इतना टाइम आपके पास, किसी की 50 साल की उम्र है, किसी की 40 साल की उम्र है, किसी की 30 साल की उम्र है। ये इतना सुनहरी मौका है, इसमें खो मत। और ना किसी ने कोई नहीं पूछना आपका, सिर्फ परिवार, रिश्तेदार, यारे प्यारे, घरवाला, संसार तक सीमित है। आगे नहीं है, आगे वो आत्मा के लिए जाएगी। लेकिन जिसके पास गुरु है, गुरु ले जाएगा उसको। अगर गुरु नहीं है फिर यमराज आएंगे, और यमराज आएंगे तो ये बहुत पकड़ कर ना इतने गुंडे हालात कर देते हैं, वो घसीट कर अन्नू कह देंगे करिश नदी का, वितरणी नदी जो ऊपर बह रही है, गंगा भी बह रही है ऊपर, वो नदी भी बह रही है, इतनी गंदी है वो, अब उसमें बढ़ जाए तो बदबू है उसके अंदर, खत्म कर देंगे वो जानवर। ऐसे है वहां। और जो इस परमात्मा के, हम ये नहीं कहते भाई हमारे गुरु का नाम लो, इसका वो करो, गुरु धारण कर बचा लेगा, आपने देख ले ऐसे सामान लग रहा, रोटी नहीं मिलेगी। अभी ये थोड़े समय की बात बता रहा हूं आपको। और ऐसी बीमारी है पकड़ में भी नहीं आओगी, ना उसका कोई इलाज है, ना कोई दवाई लगेगी। इतनी बारिश थोड़ा टाइम, उसके बाद इतना सूखा पड़ जाएगा, इतना काल पड़ जाएगा, सूखेगा, अगर रोटी नहीं प्राप्त होगी हमने। और जिसके पास नाम है परमात्मा का, उसकी विल पावर इतनी मजबूत हो जाएगी अंदर की, अगर वो एक हफ्ता भी रोटी नहीं मिलेगी ना, जब भी वो जिंदा रह जाएगा, टक्कर ले लेगा उस काल से जो आने वाला है अभी, उस काल से टक्कर ले लेगा, वो भूखा रहेगा। इस नाम की इतनी पावर है। पांच शब्दों से नाम बनता है ये, और ये सिर्फ गुरु के पास होता है। और गुरु जब इसको देता है, वो यही कहता है, ले मैंने ये खजाना दे दिया, अब तना कर्म करना है। ले तो हमने भी रखे हैं, दे दिया, लेकिन हम तो नाम के साथ जुड़ ही नहीं रहे, हमें नहीं पता नाम कैसे लेना। फिर हमारे नाम भी ले लिया, फिर भी परेशान हम, दुख आ रहे हमारे पास। लेकिन जिसके पास नाम है ना, दुख का तो कोई मतलब नहीं। सत्संग में आने से, संगत में बैठने से क्या मिलता है? एक सवाल है। संगत में बैठने से, जैसे आप बैठे हो, और सत्संग में आने से क्या मिलता है? सत्संग में जाने से और संगत में बैठने से
दुख कटे सुख मिले। यहां बैठने से दुख कटेगा और सुख मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? जब जब भी आप गुरु के पास आओगे, जब जब भी आप संगत में बैठोगे, गुरु महाराज जी आपको ज्ञान देगा और ज्ञान दे देगा। फिर आपने नाम लेना भी सीख जाओगे, आप बैठना भी सीख जाओगे। अभी तो बैठना ही नहीं आ रहा। अब जब कीर्तन चल रहा था, आवाजें थी यहां, नहीं नहीं पता था मैं कीर्तन में कैसे बैठना। जो वो उससे बोल रहा, वो उससे बोल रहा, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन नहीं, ये देख रहा था, सबको देख रहा था। और ये दिखा रहा था मेरे को भी, मैं यहाँ बैठा था ना, एक एक रूह के अंदर से वाइब्रेशन आ रहे थे अंदर से। अगर इसके अंदर ये चल रहा, इसके अंदर ये चल रहा, इसके अंदर ये चल रहा, एक एक की बात आ रही थी यहाँ। जब मैंने बीच में बोलना पड़ा, अब देखो, आप जो है कीर्तन भी सुन लिया, अब सत्संग शुरू हो गया। अब आपका मन जो है एक जगह टिका हुआ है, बोल तो चाहिए कोई। और अंदर से भी अभी भी थोड़ी चल रही है, लेकिन अंदर लेना जो है ना, अभी भी जो है ना थोड़ा चल रहा है। यही है, पता नहीं कितने जन्म का मैल आपकी आत्मा के ऊपर चढ़ाया हुआ, अब वो उतरेगा कैसे? वो सत्संग माने से उतरेगा। अब यहाँ आप घर में बैठ कर एक बंदा नाम जप रहा है, वो तो एक ही बार नाम लेगा। अब यहाँ जब नाम जप रहे हो, बैठ कर कम से कम 100 बैठे होंगे। एक बार परमात्मा का नाम बोल लेंगे तो 100 बोल लेंगे आप, 100 आपके खाते में लिखे गए, देख लो। और घर में बैठ कर नाम लेंगे, एक लिखा गया। और यहाँ बैठ कर नाम जपया, एक बार के बोलने में जो ना आपके अकाउंट में जो 16 का नाम है, 16 का फल लिखा गया। देख लो, इतनी ताकत है इसके अंदर, नाम के अंदर। फिर परमात्मा ने आपकी बात मान ली, चल भाई तुम अरदास कर रहे हो, इतने जन्म से तुम आ रहे होगे, चल मैं तुम्हारे को भेज देता हूं। परमात्मा ने हमारे को जो ना माँ के गर्भ में जो ना भेज दिया। 4 चीज, धर्म, कर्म, दया, ये 4 चीज उसने हमारे को देगा, भेजिया वहां से। ले, कुछ नहीं करना, जा, सब कुछ दे दिया उसने हमारे को। हमारे देने से, आने से पहले जो है ना परमात्मा ने इतना प्रबंध कर दिया। जब हम माँ के पेट में थे, माँ की दूध में दूध आ गया था, देखो पैदा भी नहीं होते हम। इसी तरह जब हम इस संसार में आए, उसने सब कुछ देकर भेजा था। लेकिन जब हम पैदा होकर और जब हम माँ के पेट से बाहर आए, तो माँ क्या कह रही है? बार बार गिर रहे हम संसार में, और माँ खड़ा कर रही है हमारे को, मैं तेरी माँ हूं। उस बच्चे को जब तक जो है ना उसका पिछला जन्म उसको याद था सारा, बड़े ध्यान से सुन लेना इसको। उस बच्चे को पिछला जन्म जब तक याद था, जब तक उसकी माँ ने जो ना उसको दूध नहीं पिलाया था। और जब उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया माँ ने, तो उसके अंदर जो ना विकार, उसके अंदर ये पैदा होने शुरू हो गए। अब दूध पिलाना शुरू किया और वो भूलता चला गया पिछला जन्म सारा। फिर उसको रोटी भी खिलानी सिखाई, पानी भी पिलाना सिखाया। फिर ये बाहर की चीजें है तो प्रकृति की है तो बनाई हुई प्रकृति की, लेकिन इनमें कुछ और विचार आएगा। अब जैसे ये हमारी पानी की टंकी रखी है ऊपर, इसमें पता नहीं कितना गंदा है। अब यहाँ श्याम पापा की संगत जाती है, ये जो आवाज बोलते हैं, पता नहीं कौन के आवाज बोल कर जा रहा है, वो सारे वाइब्रेशन इस टंकी में फिट हो रहे हैं ऊपर, इतना गंद हो गया। वो जब भी पानी पियो, कहीं बाहर जाओ, गिलास लेकर और ऐसे उसकी आज्ञा करके 5 बार और नहीं कुछ बोलो ना उसमें, राम राम राम, जय श्री श्याम ही बोल दिया करो गिलास लेकर, उसके वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे पानी के अंदर। इतना गंद बढ़ गया यहाँ पानी के अंदर। आरओ लगवा ले, आरओ मचला, आरओ का पानी में है घर में आरओ। अब जो बच्चा लेने वाला है या कोई बहू लेने वाली है, उससे मंगा लिया और उस वो लाते उसमें तो उसके मन में मेरा की बात है।
और क्या सोच रही हो, वही वाइब्रेशन उस गिलास में आ जाएंगे। आप ऐसी मेरी मां और बहन के समान बैठी हो, आपके हाथ में रिमोट है। आप जो है ना अपने घर को जो है ना अपने आप ठीक कर सकती हो। जब भी आप किचन में जाओ खाना बनाने के लिए, वहां आपकी सोच जो है ना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, मन में जो है ना राम 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 बोलो, और उस घर के अंदर उस किचन के अंदर राम राम बोलकर जो है ना उस भोजन बना हुआ वो एक प्रसाद बन जाएगा आपका। और जब बाढ़ तो लगे वो किचन में लंगर या रोटी, और घर वाले न मांग ली 10 बात सुना देगी, उसका वो खड़ी खड़ी आ जाएगा मिलती क्या देगी, वही वाइब्रेशन उसमें चले जाएंगे और वो लंगर से जो है वो गलत हो जाएगा। आप जो है ना अच्छे अच्छे आदमियों को, मान लिया कोई गड़बड़ दारू पी है, नहीं मानता, अरे आजकल ऐसे बेवड़े हैं, बहुत ज्यादा बेवड़े हैं, नहीं परेशान कर रहे हैं घर में, या कोई नशा कर रहा है और नहीं मान रहा हो, सबसे पहले तो जिसने अपना गुरु को मान रखे ना उसके दो बैठ कर अरदास कर दो, हे गुरु महाराज ये दोनों उठाए हाथ और मेरे काबू से बाहर है, अब तू इस घर का मुखिया, तू संभाल। हम क्या करते हैं, मैंने इतना कर दिया, ये कोठी बना दी, इतनी दुकान बना दी, तुमने क्या कर दिया, तुम क्या करते हो। अपने आप हम जो ना मैं आ गई उसके अंदर, अगर मैं आ गई वहीं से जो ना खत्म होना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं आनी, नीवा होकर हो, हम कुछ नहीं कर रहे, कर अपने आप पे करा हुआ है। परमात्मा की मर्जी के बगैर हम कर सकते हैं कुछ, एक कदम भी नहीं चल सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते हम इसकी मर्जी के बगैर। और फिर हमने को काम न कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, दुख आएंगे। अपने आप पे करा है, अपने सेवक को दे बढ़िया, अपने नाम फिर भी नहीं आन देता बीच में, अपने सेवक को बढ़िया दिवाता है। अब हम कीर्तन भी नहीं जाना थे, लेकिन बच्चे के दिमाग में जो ना परमात्मा ने प्रवेश हो गया और कीर्तन कर दिया। और हम थोड़ी कीर्तन कर सके, हम बोल भी नहीं सकते। अब सत्संग है, सिर्फ एक ही बात कही, महाराज जी मुझे बोलना नहीं आता, मुझे सत्संग नहीं आता, आओ अपना सत्संग अपने आप कराओ। अरे इतनी बात कह गए बैठी, अब दे रहा आ रहा सत्संग तो 4 घंटे बोलू वाली ऐसे ही आएगा। हम बोल ही नहीं सकते, यहाँ बैठ कर कोई बोल देगा नहीं, हम नहीं बोल सकते। कोई कीर्तन कर देगा नहीं कर सकते हम अपने आप, क्योंकि वो घट घट के अंदर बैठा है, तुम्हारे सब के अंदर जो है ना वो परमात्मा बैठा है। इतने लोग बैठे हैं, हर एक पर थोड़ी गाया जावा, ये कीर्तन नहीं भगाया जाता किसी पर। जिस पर जो चाहेगा, जिस पर परमात्मा चाहेगा, जिसके ऊपर उसकी मेहर होगी ना, वो कीर्तन करेगा। फिर हम गर्भ से बाहर आ गए, बड़े हो गए, शादी हो गई, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, परमात्मा ने तो भूल गया। जो चौथी जो चीज थी, परमात्मा ने जो दी थी हमारे में, वो क्या दिया था उन चौथी चीज में, परमात्मा का नाम। अब मेरा नाम है पुत्र यो, इसने याद रखा है। वो 3 चीज तो हमारे याद रह रही है, लेकिन वो चौथी ना भूल गया। संसार में नहीं याद करते हम, सिर्फ काम में तड़की उठता है, काम दिन में काम, शाम में काम, ये 2 हो गया, पूर्ण हो गया, परमात्मा का नाम है ही नहीं। फिर क्या होगा, फिर ये चिट्ठी भेजेगा हमारे पास, ले ये तो कतिये बोलेगा जा। फिर महाराज जी थोड़ा दुख देगा परमात्मा, हमारे शरीर में दुख होगा, हम उसको समझ नहीं सकते। बुखार चढ़ा देगा, पेट में दर्द हो जाएगा, फिर हम डॉक्टर दवा भेजेंगे, फिर भी हम परमात्मा की तरफ नहीं जाओगे। हमने मुंह नहीं कहता ये आया कहां से है, ये दुख आ क्यों रहा है, और वो चिट्ठी भेज रहा बार बार। फिर डॉक्टर का चले गए, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं, डॉक्टर ने दवाई दे दी, हम ठीक हो गए। फिर थोड़े दिन के बाद फिर हो गया,
फिर उसने चिट्ठी भेजी, समझ ले मेरी कुछ बात में इशारा कर रहा हूं, मैं चिट्ठी भेज रहा हूं, ये दुख आ क्यों रहे हैं? लेकिन वो चीज नहीं है हमारे पास, हम फिर भी डॉक्टर की तरफ आते हैं। लेकिन गुरु एक चीज को है, सब चीजों की दवाई एक नाम है। अगर जिसके पास नाम है, दवाई खाने की जरूरत नहीं। जब हम नाम सुन रहे हैं ना, पहली बात तो जब हम नाम लेने के बावजूद भी नाम पर बैठेंगे ना, ये 5 हमारे अंदर बैठे हैं। ये जब भी क्या कहेंगे, छोड़ मैं क्या दे रहा है इसमें नाम लेने में, छोड़ मौज मस्ती कर ले, देखिए उस वो भी तो कर रहा है। फिर वो क्या करेगा, वो घरवाले के बारे में कोई बात आ जाएगी, या बच्चे के बारे में बात आ जाएगी, या कोई दुख की कोई ऐसी बात दे देंगे, ये 5 हमारे अंदर फोड़ने ले आएंगे, सोच विचार ले आओगे जीवन की। उसने भी चलो आप लोग कहते हो, तुम कहते रहो, मैंने तो सुनना, अगर जो नामधारी जीव होगा वो इनकी बात को समझेगा, 4-5 होगा। अगर नहीं भी समझे गई तो ये क्या करेंगे, हमारे शरीर हमारे गोटे में दर्द करना शुरू कर देंगे। नाम पर बैठे गोटे में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। हमारे जितने भी हम लोग कह देंगे हमने से मर जाना, पर हम उठेंगे नहीं नाम पे। फिर परमात्मा साथ देगा मन, फिर इस मन से कहोगा परमात्मा, भैया मेरी आत्मा, तुम क्यों इसके रास्ते पर रोड़े बन रहे हो? नाम से पढ़ने दूसरे में बैठ के ये पक्षु। फिर गुरु एक विधि बताता है, ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। वो क्या बताता है, जब भी आप राम के नाम लेने बैठो, ये जो आपके अंदर ना, बड़े ध्यान से सुनो इसको, जब भी आप नाम लेने बैठो, राम राम कह लो या कृष्ण कृष्ण कह लो या हनुमान जी महाराज कह लो, कुछ भी कह लो, आप जोर जोर से बोलना। जितने भी आप जोर जोर से बोलोगे थोड़े, ये जो 5 बैठे हैं ना हमारे भीतर, ये जो हम सोच लेंगे, ये नहीं मानना कि अरे हमारे एक एक शरीर में कितने रोम होते हैं, एक एक रोम में क्या आवाज जाओगी राम की। और ये अंदर ले फिर लोग सोच लेंगे भाई ये तो रोला मचाना शुरू कर दिया इसने, ये हमारे काबू से बाहर है, या मानने के लिए आत्मा कभी, या तो जाएगी परमात्मा के पास। ये क्या करेंगे, ये शांत हो जाएंगे, ये आवाज नहीं करेंगे। फिर आप जो ना बिल्कुल ही शांत हो जाओगे। और जब आप शांत हो जाओगे, जब आप फिर परमात्मा का नाम लेने बैठोगे, जैसे ये कीर्तन के अंदर ये ढोल नजारे ये बज रहे थे ना, आपके अंदर जो ना वही चीज बज रही है, वही ढोल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं, बंसुरी बज रही है, लेकिन सुनने वाले वो कान नहीं चाहिए। वो कब सुनाई देगा, जब हम जो है ना एक मन और एक चित्त करके जो है ना अंदर से ध्यान करके जो परमात्मा में बैठ जाएंगे, जब वो अनहद नाद जिसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे बज रही है, वो सुनाई देगी हमारे को। और जब अनहद नाद सुनाई देने लग गया ना, वहां से हमारी परमात्मा की भक्ति शुरू होगी, जब हम परमात्मा की तरफ कदम उठाना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो चीज बहुत ही बिरले जीवन में मिलेगी। कीर्तन तो कोई कर ले, लेकिन वहां तक पहुंचना, बड़े बड़े राक्षस खड़े हैं रास्ते में, जाने नहीं देंगे वहां तक, रोके लगे रास्ते में। इतनी गहरी खाइया, इतनी गहरी खाइया मां, रोक देंगे वहां तक। और जो उन खाइयों को पार कर गया, जिसके पास गुरु है ना, गुरु पार करवा सकता है उन खाइयों, हम नहीं पार कर सकते। गुरु को साथ में लेकर, अगर आप पूजा पाठ भी करो, चलो आपने कोई सत्संग नहीं ले रखा, जब भी आप पूजा पाठ करो ना, अगर जिसने गुरु ले रखा ना, गुरु ने बीच में डाल लिया, अगर वो पूजा सफल हो जाएगी। अपना सारी जिंदगी लगे रहो पूजा पाठ करना, उसकी इतनी अहमियत भी नहीं होती है, मान्यता भी नहीं होती उसकी। और जो जिसकी कर रहे हो, देव देवता की कर लो, बतेरे कर रहे हैं, जोत बत्ती भी कर रहे हैं, अब आमने भी निकल दे, सीधा मत करो, लेकिन कोई साथ दे आवाज भी दो, और उनकी जोत बत्ती भी कर रहे, और पूजा पाठ भी कर रहे। और जब भी हम परेशान, आओ तो कड़ी साथ तो देव मारा,
गुरु बगैर पूजा नहीं है। अगर गुरु है और उसका नाम है तो उस पूजा में शामिल कर लियो। फिर देखो देव देवता तो कहां बात आएगी। 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे ना कर सके गुरु करे से हुआ। आपके यहाँ लेख लिखे हुए देखो, यहाँ पर माथे के ऊपर किसी के व्हाइट कलर में लिखे हैं, किसी के काले कलर में लिखे हैं। अब जो जैसे दुख आ रहा है शरीर में, काले लेख लिखे हुए हैं, हम उनको भुगत रहे हैं। उन लेखों को सिर्फ गुरु बदल सकता है, बाकी किसी देव देवता में नहीं। जो लिखे हुए लेख है ना, गुरु बदल देगा। वो कैसे बदलेगा? अब मेरी माँ और बहन बैठी है यहाँ, एक बच्ची के लेख में लिख दिया, यहाँ किस्मत में लिख दिया। आपके शरीर में भी जो ना इतनी बारी बारी शक्ति बैठी है, लेकिन उनको जगाने वाला नहीं है कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सब कुछ आपके शरीर के भीतर बैठा, लेकिन हम कहां तक सीमित है? घर से जोत ली और लगाए, 5 रुपये का प्रसाद बैठा है, ले बाबा ये बांट दिया प्रसाद, अब मेरी भैया मनोकामना, उसमें भी मनोकामना धर दी। जोत बत्ती लगाने गए, ये प्रसाद बांट दिया, ले बाबा बालक थोड़े टेढ़े चल गए, ठीक कर दिए, और हमारा ये दुख है इसने कर दिए। बेरा क्यों कहा देंगे हम उसके आगे खड़े हो। लेकिन वो निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से काम तो करते हैं देवी देवता ही, ये नहीं परमात्मा सबके काम में नहीं कर जाता। क्योंकि वहां जो ऊपर जो सचखंड में जो परमात्मा बैठा है अपने में, वो क्या करता है? नजर ही तो करता है। वहां भाषा नहीं है कोई भी, ऊपर सचखंड के अंदर संस्कृत भाषा है, वो सिर्फ नजर करता है, और नजर में ही जो है वो देवता समझ जाते हैं। देख परमात्मा का यो इशारा हो गया और उसका यो काम करना, और वो आ जाएंगे यहाँ काम करने के लिए। सुबह 12 रात को 12 बजे के बाद है ना, वहां गंगा में स्नान करके ऐसे में खड़े हो जाते हैं। और कद परमात्मा का सचखंड खुला, और कद हमारे को सेवा का मौका मिला, और कद हम जो है ना हमारे को परमात्मा सेवा की द्वारा हम काम करें। और हम उठे 7 बजे 6 बजे उठ कर इतने में जो है ना, अब हमारा ये श्याम बाबा का मंदिर है, 4 बजे शंख बोल रहे। अरे परमात्मा का जो तो सचखंड है वो 4 बजे तो बंद हो गया। और यही चीज है, ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर की है। ये गुरुद्वारा, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये हमारे अंदर है। अब हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर एक ऐसी जोत जल रही है, उसमें तेल ही डालना पड़ता है ना घी डालना पड़ता है, वो 24 घंटे जल रही है। लेकिन जड़ेगी उसके में जो नाम की कमाई करेगा। अब फिर तो वो राक्षसी कूद रहे हमारे भीतर, पाचू के पाचू कूद रहे, न कभी जो है इतना बुरा हाल करा कर। ठीक ठाक बच्चे 1 मिनट में लड़ाई करवा देंगे घर में, 1 मिनट में गुस्सा करवा देंगे हमारे, 1 मिनट में हमारे सिर फूट जाएंगे हम। वो कौन करवाता है? ये 5 जो बैठे हैं हमारे भीतर, यही करवाते हैं। अगर जो इनको समझ गए तो फिर हम गुस्से को नहीं कंट्रोल कर लेंगे। कोई भी चीज आओगे हम उसे कंट्रोल कर लेंगे हम, और फिर हम ना किसी की निंदा करेंगे। खामा खाएगी, आ रहे हैं डोली में, अरे खड़ी हो जाएगी, उसने नो कर दिया, उसने ये कर दिया, सिर पर उसके वजन होगा, उस वजन में भी नहीं बोला, और फिर 8 घंटे में जब देख लेंगे छोड़ ना, क्यों खामा खाएगी वो करेगा, छोड़ कर अपना चलता है। बिना बात का दूसरे का अपने ऊपर वजन डालना। अगर जिस दिन हमारे को एक ज्ञान हो गया, क्यों निंदा करें हम किसी की, क्यों किसी की बुराई करें? अपने को अपना साफ रखो, अपना आपा ठीक रखो, संसार ठीक हो जाएगा। और जब भी परमात्मा मिला ना, किसी ने जब भी जिसने मिला प्रेम में मिला, किसी ने गुस्से में नहीं मिला, किसी ने निंदा का नहीं मिला, किसी ने मारा पिटी में नहीं मिला। जब भी परमात्मा प्राप्त किया तो प्रेम में, अगर वो भक्त ने बस ने किया पाके प्रेम दे दिया, प्रेम में ही परमात्मा मिला। इसका नाम ही, परमात्मा का नाम प्रेम, प्रेम में ही परमात्मा है, संबंध में ही है।
अब ये जो शब्द दिया है महाराज जी ने, अब इस पर आ जाओ। ये जो शब्द दिया 5 अक्षरों का, इसमें क्या है? ये एक लाइट है। जब इस शब्द को हम बार बार नाम जपेंगे इसका, तो एक नाम जप गए, जब अनहद वाणी तक हम चले जाएंगे अपने शरीर के अंदर, तो एक लाइट आएगी हमारे सामने, हमारे शरीर के अंदर। उस लाइट को जब हम देखेंगे तो वो गुरु का स्वरूप है, और उसी में परमात्मा है। और परमात्मा निराकार है, इसके कोई रूप नहीं है, बिल्कुल कोई निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है, एक सिर्फ लाइट है। अब आप नहीं, मैं ये पूछता हूं, आप कहां से आए, किस लिए आए, क्या करने के लिए आए इस संसार में? आपने बेरा ही नहीं आए हो कमा गए, कुछ भी नहीं है, खाते नील पाओगे आप क्यों? अगर किसी के पास गुरु है वो फिर भी बच जाएगा, अगर गुरु नहीं है तो बस नरक में जाओगे, 84 में पड़ जाओगे, 84 लाख जिया दुनिया में घेर देगा अपना। अब 83,99,999 जुनी भुगत कर या 84 में आप मिली, आपने जब जाकर इस जुनी में आए हो। और इसका जो आप जो मौका खो दोगे ना, ये जो बार बार जो मिल परमात्मा ने दी है, ये शरीर दिया, ये पता नहीं मिलेगा अगली जुनी, पता नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी भक्ति नहीं, नाम नहीं, सारी निंदा चुगली में रहे हैं, एक दूसरे का काम देखकर। वैसे उसका इतनी लंबी गाड़ी लिया या उसका इतनी लंबी कोठी बनेगी, मारा कुछ भी नहीं। अगर गुरुमुख होकर, यहाँ भी एक गुरु महाराज जी बड़े ध्यान से समझाया, जब ये भूलने आवा आपके अंदर, ये बात आवा, तो अपने गुरु के आगे बैठकर, ये गुरु महाराज मेरे अंदर ये बात आ गई, मुझे नहीं पता, आप जानो, ये समस्या का समाधान करते हो। लेकिन जो मनमुख होगा और जिसके पास गुरु नहीं है, वो क्या करते हो? नाम ये नोट होगा ना, चलो सुना, अपने क्रूड बेचने पड़ो, ला कर गाड़ी पहले गांव का चुकड़ता काटेगा, मेरी गाड़ी ने देखो, मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले आया, दिखाएगा वो लोगों को, क्या होगा? थोड़े दिन में जो बर्बाद होगा, बैठ जाएगा। मनमुख पर गुरुमुख में इतना ही फर्क है बस। इस मन को कंट्रोल कर लो बस। अगर आपने परमात्मा का मिलना है, इस मन को समझा। ऐसे ही चलो एक साखी है, एक माता जी थी, बहुत रईस घराने की।